हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को ग्रीन, अम्बर एंड रेड बेल्ट के बारे में पता है? जो यूजुअली फार्मेसी एंड कंज्यूमेबल कंजम्पशन जो होते हैं, जो उसका कंजम्पशन कॉस्ट होता है, उसको जब हम कोरिलेट करते हैं नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू से, तो उसका परसेंटेज जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, जो ग्रीन बेल्ट का है, जो अंबर बेल्ट का है और जो रेड बेल्ट का है। यूजुअली ग्रीन बेल्ट के अंदर में जो परसेंटेज है वो 12 to 15% है। जो अंबर बेल्ट का है वो 15 to 18% है। और जो रेड बेल्ट का है वो ग्रेटर देन 18% है। और वर्ल्ड वाइड जब आप परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे कि ग्रीन बेल्ट के अंदर में कितने परसेंट ऑर्गेनाइजेशन कवर होते हैं, तो ग्रीन बेल्ट के अंदर में जो है अराउंड 15 to 25% ऑर्गेनाइजेशन कवर होते हैं। जो अंबर बेल्ट है उसको मॉडरेट माना जाता है, उसमें 40 to 50% ऑर्गेनाइजेशन कवर होते हैं। और जो लास्ट वन है आपका रेड बेल्ट, उसमें जो है 25 to 35% ऑर्गेनाइजेशन कवर होते हैं। अगर आप ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज का जो बिजनेस इंजीनियरिंग का प्रोक्योरमेंट ड्राइव है, उस प्रोक्योरमेंट ड्राइव में अगर आप डेटा देखें, एंड यूजुअली ये मैथमेटिकल एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है कि एवरी 1% अगर आपका ये फार्मेसी एंड कंज्यूमेबल कॉस्ट जो आपका बढ़ता है, उससे जो है 1% जो है आपके इबिट्टा का जो मार्जिन है उस पे उसका बेसिकली 1 to 2% जो है उसका इफ़ेक्ट होता है। तो आप ये देखें कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है अंबर और अगर रेड बेल्ट के अंदर है, तो उसका प्रॉपर तरीके से बिजनेस इंजीनियरिंग करें और टाइट जो है फार्मेसी एंड कंज्यूमेबल्स का कॉस्ट कंट्रोल रखें। जिससे क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस एज ए होल बनी रहेगी। और अगर आपका ऑपरेशन स्मूथ है और कॉस्ट कंट्रोल टाइट है, तो उस केस में जो है आपका जो एबिटा मार्जिन होगा वो इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड जो हेल्थ केयर का होता है उस उसको ऑलमोस्ट जो है कवर करेगा। अदरवाइज आप ये देखेंगे कि आपकी कंपनी का जो एबिटा मार्जिन होगा वो बेंचमार्क से लेस होगा। अगर आपका जो प्रोक्योरमेंट ड्राइव में जो फार्मेसी एंड कंज्यूमेबल कॉस्ट जो है वो अगर अंबर और रेड बेल्ट में लाई करता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हेल्थ केयर सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको ये कोशिश करनी होगी कि उनका फार्मेसी एंड कंज्यूमेबल कॉस्ट जो है वो ग्रीन बेल्ट के अंडर में होनी चाहिए, कि ना कि जो है वो अंबर और रेड बेल्ट में होनी चाहिए। अब अगर इसका कॉम्परेटिव एनालिसिस अगर करें, अगर आप अमेरिकन कंट्री का, यूरोपियन साइड का, या साउथ ईस्ट एशिया का, या साउथ एशिया का, तो आप ये देखेंगे कि ग्रीन बेल्ट के अंदर में ज़्यादा करके जो कंपनी हैं वो यूएसए एंड यूरोप साइड की हैं। काफ़ी सारी कंपनी जो हैं वो साउथ एशिया की कंपनी हैं, साउथ ईस्ट एशिया की भी कंपनी जो है ग्रीन बेल्ट के अंदर हैं। बट परसेंटेज वाइज अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्री का परसेंटेज जो है वो बेटर है कंपेयर टू एशियन कंट्री। थैंक यू।